हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। तो 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट आज वीकेंड आ गया तो मैं स्टॉक्स के इंपॉर्टेंट वीकली एनालिसिस को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट उसके पहले निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी का माहौल देखने को मिला है। तो ऐसे में ओवरऑल इंडियन मेजर इंडेक्स का एनालिसिस करके हम लोगों को मार्केट के ट्रेंड को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 के चार्ट को ओपन कर लिया है, ठीक है। अब क्लोजली आप इनके 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स को नोट करके चलिए। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये जो पर्टिकुलर जोन मैंने ड्रॉ किया है ये गैप का जोन है, ठीक है। इसी पर्टिकुलर लेवल पे गैप अप ओपन हुआ था एंड निफ्टी अच्छा खासा ऊपर की ओर मूव किया था। एंड आपको पता है कि गैप एक्ट्स एज रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। जब ऊपर में कहीं गैप क्रिएशन हुआ है एंड मार्केट ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो उस गैप में रेजिस्टेंस के तौर पे वो एक्ट करेगा। एंड अगर वो गैप नीचे की ओर बना हुआ है एंड टॉप लेवल से अगर बाजार नीचे गिर रहा है तो वो गैप जो है वो सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है, निफ्टी 50 ने एक गैप क्रिएट किया, उसके बाद बाजार ऊपर की ओर मूव किया। अब जब ये टॉप लेवल से नीचे की ओर गिर रहा है तो ऑब्वियसली इस गैप में ये सपोर्ट का क्रिएशन करेगा ही करेगा। इस गैप में एक बार बाइंग होगा ही होगा, बट यहाँ पे उस बाइंग के बाद बाजार बुलिश होगा या नहीं वो समय रहने पे पता चलेगा। वो चीज़ आप पहले से बायस्ड होकर नहीं सोच सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि टॉप लेवल से निफ्टी नीचे गिर रहा था, ये गैप का लेवल आ गया तो यहाँ से 2 दिन बाइंग हुआ है। बट यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी तो हुआ था ना यहाँ पे। ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए ये एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है। टॉप लेवल से गिरने के बाद इस लेवल पे मल्टीपल टाइम निफ्टी ने सपोर्ट का क्रिएशन किया, बट फाइनली सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन होने के बाद ये नीचे गैप के लेवल पे आया तो यहाँ से लिटिल बिट बाइंग हुआ। बट वो जो ब्रेकडाउन वाला लेवल था जो पहले सपोर्ट था, आपको तो पता है टूटने के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, अब वो बन गया रेजिस्टेंस लेवल। एंड उसी रेजिस्टेंस लेवल से प्रीवियस डे सेलिंग भी हुआ है। और शॉर्टर टाइम फ्रेम में मैं जाऊंगा तब आपको और अच्छी तरीके से दिखेगा। आप देख रहे हो ना, ये गैप का लेवल है, ठीक है। बाजार यहाँ से नीचे गिरा, गैप के लेवल से 2 दिन कंटिन्यूस बाइंग हुआ, बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे के दिन उसी सपोर्ट लेवल जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके बाजार नीचे की ओर गिर गया है। मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बाजार उसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे। एंड डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो समहाउ एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक का भी फॉर्मेशन हो गया है। अब यहाँ पे एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, अगर इन केस बाजार नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो चांसेस आर प्रिटी हाई कि उसके बाद बाजार को फॉलो थ्रू मिलेगा एंड मार्केट हमारा नीचे की ओर गिर सकता है। एंड वहीं अगर गैप अप खुलता है एंड अपर लेवल पे सस्टेन करके ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे देता है, सॉरी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देता है 23,800, तब समझेंगे कि चलो भाई मार्केट अब फाइनली शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बुलिश हो गया है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का मार्केट ओपनिंग ही अब बताएगा कि आने वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड क्या रह सकता है, बेरिश होने वाला है या फिर बुलिश होने वाला है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक्स की ओर, ठीक है। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। देखिए दोस्तों, भले ही ये स्टॉक अभी नीचे गिर रहा है बट टेक्निकली इसने कई बार बता रखा था कि मैं यहाँ पे बाइंग के लिए तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं हूँ। केन्स टेक्नोलॉजी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स को आप देखोगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 21% से नीचे गिर गया एंड इनका जो सेल्स है वो 26% से ग्रो किया है। देखिए रिजल्ट ख़राब आए हैं नो डाउट, स्पेशली इतने पीक वैल्यूएशन पे इस तरीके के रिजल्ट्स के बाद स्टॉक का मोमेंटम जो है वो तो सस्टेन करने से रहा। प्लस अगर आप इनके पी रेशियो को देखोगे तो अभी ये गिर के कहाँ पे आ चुका है, 60 के आसपास, ठीक है। अभी करंटली 60 के आसपास पी रेशियो आ गया है। बट आपको ये ध्यान देना है कि रिजल्ट्स अब ही खराब आ रहे हैं, बट स्टॉक तो ऑलरेडी कई महीने पहले से ही गिरना स्टार्ट कर चुका था। आप यहाँ पे टेक्निकल वाइज इसके चार्ट को देखो तब आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक में रिजल्ट अभी खराब आए हैं, बट ये गिरना कब से स्टार्ट कर दिया था, 2025 के अक्टूबर मंथ से ही, ठीक है। मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं ना उनका रिसर्च
जो टूल होता है ना, एनालिसिस का जो टूल होता है वो बहुत एडवांस लेवल का होता है। वो लोग मार्केट, इंडस्ट्री एंड सेक्टर का एनालिसिस, पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करके पहले ही अंदाज़ा लगा चुके रहते हैं कि कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कोई पर्टिकुलर सेक्टर, कंपनी किस तरीके से आगे परफॉर्म कर सकता है, एंड उस हिसाब से ही वो लोग डिसीजन पहले ही ले चुके रहते हैं। अब रिजल्ट अभी ख़राब आए हैं, आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, बट मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी टॉप लेवल पे ही स्टॉक को सेल कर चुके हैं एंड बेच कर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो तो ये छोटा सा डब्लू पैटर्न बना था, क्लियरली मैंने कहा था कि ये डब्लू पैटर्न उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं यहाँ पे रिवर्सल एक्सपेक्ट करूँ, तो यहाँ पे मैं इसको इग्नोर करना पसंद करूँगा, इस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन को, ठीक है। एंड देखिए दोस्तों, जिन्होंने इग्नोर करा वो तो बच गए। यहाँ पे आप देखो तो पैनिक सेल ऑफ वाला माहौल आया एंड इंस्टेंटली ये जो सपोर्ट है उस सपोर्ट का ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन ये करने ही जा रहा है। तो प्राइस एक्शन वाइज देखा जाए तो स्टॉक तो टेक्निकली वीक है, ठीक है। अब इसके मेजर सपोर्ट लेवल्स को अगर मैं ड्रॉ करके बैठूं तो ये है हमारा नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ 3142। एक तो करंट मार्केट प्राइस वो खुद एक सपोर्ट लेवल है एंड उसका अगर ब्रेकडाउन करता है तो 2433। अब देखते हैं उस पर्टिकुलर लेवल पे जाता है या फिर कुछ सर्टेन रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करता है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो ये स्टॉक 504 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में भी लोअर लेवल से डिसेंट बाइंग हुआ है, बट ये अभी अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच गया है। आप ध्यान से देखो तो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने ड्रॉ कर रखा है चार्ट में। ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, एंड इस रेजिस्टेंस से मल्टीपल टाइम स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। तो ऑब्वियसली मैं इसको उतने हल्के में तो ले नहीं सकता हूँ। मतलब कि इस रेजिस्टेंस लेवल पे शॉर्ट टर्म बायर जो हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करना प्रेफर कर रहे हैं, प्लस एक्स्ट्रा सेलर्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट रखना है। प्लस दूसरा चीज़ आप ये भी ध्यान दीजिए कि इस रेजिस्टेंस पे जाते ही स्टॉक का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा लूज होने लग गया। इट मीन्स क्या है कि ये रेजिस्टेंस वर्क तो कर रहा है। यहाँ पे पेशेंस के साथ बस देखना है कि कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन तो नहीं बन जा रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर मैं अगेन एक्सपेक्ट करूँगा कि ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे ही आ जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है FL3I लिमिटेड। डिस्पाइट पब्लिशिंग गुड क्वार्टरली रिजल्ट, स्टॉक में एक नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिला। रिजल्ट के नेक्स्ट डे अच्छा खासा स्टॉक ऊपर उठा था 10%, बट बाकी के जो 3-4 दिन है ना उसमें स्टॉक में ज़बरदस्त करेक्शन हुआ। करेंटली 1477 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है एंड इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखो तो इस बार भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 16% से ग्रो किया है एंड इनका जो रेवेन्यू है वो 20% से ग्रो किया है। यही रीज़न है कि इनका वैल्यूएशन और ज़्यादा गिरता जा रहा है एंड आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को भी देख सकते होंगे कितने ज़बरदस्त एंड कंसिस्टेंसी के साथ इनके अर्निंग्स लगातार बढ़ रहे हैं, बट टेक्निकली उसमें उस तरीके का तो स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है। डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो रिजल्ट के नेक्स्ट डे डिसेंट बाइंग हुआ था, अप्रॉक्स 8.7% के तेज़ी के साथ इसने क्लोजिंग दिया था, बट वीक एंड होते होते पता चला कि नहीं भाई ये तो उल्टा नेगेटिव क्लोजिंग दे दिया। ओपन यहाँ हुआ, इतना ऊपर गया, अल्टीमेटली गिर के ओपन के नीचे आके एक नया लो बना के स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। तो जिस तरीके का बिहेवियर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस जोन का ब्रेकआउट होगा तो फिर एक अच्छा खासा अप मूव मिलेगा, वैसा ब्रेकआउट वाला कैंडल बना तो नहीं। तो इसीलिए मैं इंस्टेंटली अब विद इन फ्यू डेज एक डिसेंट बुलिश मूव तो यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर पाऊंगा FL इंडिया के स्टॉक के रिगार्डिंग। बट हाँ, अपने मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, इस पॉइंट को आप लोग ज़रूर नोट करके चलिए। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।